हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लिमिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो हम डिटेल में समझते हैं कि लिमिट्स होता क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज ये होता है कि लिमिट का यूज़ हम कब करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर फंक्शन को सॉल्व करते वक्त अगर 0/0 आ जाए, इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव आ जाए, 0 इंटू इन्फिनेटिव आ जाए, इन्फिनेटिव रेज टू पावर 0 आ जाए, या फिर इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 1 रेज टू पावर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव रेज टू पावर 0। अगर ये कंडीशन स्टूडेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन के अंदर लिमिट यूज़ करते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में जो है वो इतना सब कुछ नहीं है। अपने सिलेबस में जो लिमिट का क्वेश्चन गिवन होगा वो सिर्फ ये होगा, 0/0 अगर होगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज़ करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए क्या कहता है स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, तो देखिए लिमिट को समझाने के लिए मैं यहाँ से एक फंक्शन अज्यूम करता हूँ। क्या, लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पे फंक्शन जो है वो x+3 गिवन है। अब मैं यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट कर देता हूँ। तो जब मैं x की जगह पे 3 पुट करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 3+3 = 6। स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है ना, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू मतलब कहने का ये है कि जो हमने यहाँ से कंसिडर किया है वो x टेंस टू 3। मतलब ये है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे x = 3 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे x टेंड्स टू 3 लिखा है। मतलब कि इसको हम क्या कहते हैं, टेंड्स टू। ये स्टूडेंट एडजेक्ट वैल्यू जो है ना, ये एडजेक्ट 3 नहीं है। या तो ये 3 से थोड़ा सा छोटा है या तो ये 3 से बड़ा है। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ से एक फंक्शन और एज्यूम करता हूँ, f(x) = x+3। अब मैं यहाँ पे x की जगह 3 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, f(3) = 3+3 = कितना आ गया, 6। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल वैल्यू। मतलब कहने का ये है कि ये जो वैल्यू है ना, ये एडजेक्ट 6 है। जो f(3) की वैल्यू जो है वो क्या है, 6 है। लेकिन यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू है ये x = 6 नहीं है। या तो ये 6 से थोड़ा सा छोटा है या तो ये 6 से थोड़ा सा बड़ा है। तो अब आइए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए, यहाँ से स्टूडेंट हमने फंक्शन क्या कंसिडर किया था, हमने यहाँ से वैल्यू कंसिडर किया था क्या, लिमिट x टेंस टू 3 और x प्लस में 3। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक नंबर लाइन बनाता हूँ और यहाँ पे क्या है, 3। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि हमें क्या करना है, 3 तक पहुँचना है। भाई हमें क्या करना है, 3 तक पहुँचना है। तो 3 तक पहुँचने के 2 मेथड हैं। या तो भाई इधर से आप इधर चलिए और या तो फिर आप इधर से इधर चलिए। मतलब ये है, ये क्या कर रहा है, अप्रोचेस टू 3, अप्रोचेस टू 3। मतलब कि एडजेक्ट ये 3 नहीं है, ये क्या है, 3 तक पहुंचने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और 3 तक जाने के लिए 2 मेथड हैं। या तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएं और या तो फिर हम राइट हैंड साइड से जाएं। भाई हाँ या ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए और आगे डिस्कस करते हैं यहाँ से। अब जैसे कि मान लीजिए एक टेबल मैं इधर से ये बना लेता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ x और यहाँ पे कह देता हूँ f(x). और हमने वैल्यू क्या कंसिडर किया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 3 x+3। अब मुझे क्या करना है, 3 तक पहुँचना है। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, 3 तक जाने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड कहाँ से है, लेफ्ट हैंड साइड से है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे x की जगह पे 2.8 पुट कर दिया तो भाई फंक्शन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5.8 मिलेगा। भाई हाँ या ना। अगर मैं x की जगह पे 2.9 पुट करता हूँ तो यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, 5.8 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर 2.98 पुट करता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगा,
5.98 मिलेगा। और मैंने अभी आपको क्या समझाया है, मैंने यही तो समझाया है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये एडजेक्ट 3 नहीं है, ये क्या कर रहा है, 3 की ओर अप्रोच कर रहा है भाई, हाई है ना। और देखिए क्या मैं इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, राउंड ऑफ करूंगा तो 3 आएगा नहीं आएगा, राउंड ऑफ करूंगा तो 3 आएगा नहीं आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि 3 का एक पड़ोसी इधर भी हो सकता है, एक पड़ोसी इधर भी हो सकता है। तो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड से मैंने समझाया कि लेफ्ट हैंड साइड से 3 की ओर हम कैसे चल सकते हैं। और अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा यहाँ से, तो देखिए अगर यहाँ पे x है और ये फंक्शन यहाँ से fx है और मुझे किधर जाना है, 3 की तरफ आना है, तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 3.4, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 6.4। फिर मैं पुट कर रहा हूँ 3.3, तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिलेगा 6.3। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 3.02, तो फंक्शन क्या मिलेगा 6.02। मतलब कहने का ये है कि हम क्या कर सकते हैं, 3 की ओर हम इधर से इधर भी पहुँच सकते हैं भाई, हाई है ना। मतलब एक तरीके से हम और समझते हैं, देखिए अगर यहाँ पर ये ग्राफ है भाई, एक कर्व है और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू क्या गिवन है, ए गिवन है। तो ए तक पहुँचने के लिए 2 मेथड हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा तो यहाँ से जब आप इधर चलोगे तो क्या होगा ए माइनस एच, और जब आप इधर से इस साइड जाओगे तो ये वैल्यू क्या होगा ए प्लस एच। भाई उम्मीद है आपको लिमिट का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट मैं यहाँ से एक एग्जांपल और कंसीडर करता हूँ। देखिए यहाँ से देखिए एक एग्जांपल मैं और कंसीडर करता हूँ। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 दिया हुआ है और फंक्शन हमें क्या गिवन है, और फंक्शन हमें यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं। तो जब आप x की जगह पे 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0/0। भाई अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया है, अपने सिलेबस में जो है वो यही कॉन्सेप्ट है 0/0, बाकी ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो जैसे यहाँ पे 0/0 आया तो क्या करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 2 है, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इधर x माइनस 2, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पे 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आ गया 4। तो उम्मीद है आपको ये लिमिट का मतलब समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 तरह से हम जा रहे हैं, RHS साइड से भी जा सकते हैं और LHS साइड से भी जा सकते हैं। फाइनल में एक पॉइंट मैं और कहना चाहूँगा, अगर स्टूडेंट यहाँ पर A है, अगर A है तो अगर मुझे इधर से अप्रोच करना होगा 3 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं इसको क्या कहूँगा A माइनस एच। मतलब कहने का ये है कि जो हमने 3 में से एक छोटा सा वैल्यू माइनस किया है वो क्या है, यहाँ पे h है। और अगर इधर से मैं 3 की ओर अप्रोच करूँगा तो क्या मिलेगा a प्लस एच, मतलब a की तरफ अप्रोच करूँगा। अब इसमें देखिए ये जो हमने छोटा सा वैल्यू ऐड किया है वो क्या है, h ही तो है। मतलब कि 3 तक पहुँचने के लिए जो हमने थोड़ी सी वैल्यू घटाई है, थोड़ी सी सब्ट्रैक्ट करी है, जोड़ा है और जो घटाया है, माइनस किया और जो सब्ट्रैक्ट किया है, वही क्या है यहाँ पे h है। तो उम्मीद है आपको लिमिट का मतलब समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे और इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट एग्जाम्पल को समझने से पहले कुछ इसके डायरेक्ट फार्मूले हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट फार्मूला यहाँ से क्या कहता है कि अगर लिमिट x टेंस टू c है और फंक्शन की जो वैल्यू है वो अल्फ़ा है, तो वैल्यू भी हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा, वेयर अल्फ़ा इज़ अ फिक्स रियल नंबर। सेकेंड फार्मूला है अगर लिमिट x टेंस टू c है और फंक्शन गिवन है x रेज टू पावर n, तो x की जगह पे c पुट कर दीजिए और जो ये वैल्यू होगा वो n जो होगा वो ऑल नेचुरल नंबर होगा। उसके बाद अगर लिमिट f(x)
और लिमिट x टेंस टू c है तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, हमें एफ सी मिलेगा। उसके बाद अगर लिमिट x टेंस टू c है तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, c मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। और मॉडुलस फंक्शन में अगर हम पॉजिटिव डालें नेगेटिव डालें तो इसका आउटपुट हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में ही तो आएगा। उसके बाद ये फार्मूला बेस्ड है, अगर x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है तो आप इसका फार्मूला ये यूज करोगे, वेयर n इज़ एनी रैशनल नंबर। अब आइए जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फर्स्ट मेथड यहाँ से क्या कहता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इसके अंदर आप क्या करोगे, डायरेक्ट जो लिमिट दिया हुआ है वो डायरेक्ट आप पुट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए ये गिवन है तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, -1 पुट करना है। तो लिमिट x टेंस टू -1 है, -1 पुट करना है तो -1 रेज टू पावर 10 प्लस -1 रेज टू पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 -1 रेज टू पावर 10 प्लस 1 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2। इसको सॉल्व करोगे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, 1/2 और ये नेगेटिव। अब इसके सेकेंड एग्जांपल की बात करूँ मैं तो x की जगह पे आपको डायरेक्ट 1 पुट कर देना है। तो लिमिट x टेंस टू 1 तो x की जगह 1 पुट करोगे तो आएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस बी प्लस ए। इसको कैंसिल कर दीजिए, आंसर आपका आ गया 1। अब देखिए सेकंड मेथड यहाँ से क्या कहता है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी लिमिट है ना वो लिमिट आप डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दीजिए। भाई जो भी लिमिट गिवन है वो डायरेक्ट आप इसके अंदर पुट कर दीजिए। देखिए लिमिट x टेंस टू हमें 2 गिवन है तो 2 पुट करिए, 3 इंटू 2 का स्क्वायर -2 -10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर -4। तो लिमिट x टेंस टू 2 और 3 इंटू 4 -2 -10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4 -4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0/0। और जैसे ही 0/0 होता है तो नोट डिफाइंड हो जाता है। अभी अभी हमने आपको समझाया है। अब क्या करेंगे, अब जैसे ही 0/0 आया हमें इसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर देना है। तो कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 रखिए एज इट इज़, इसका फैक्टर बनाइए 30x² यानी कि 3x² माइनस 30 का फैक्टर बनाइए जो -x आए तो 6x माइनस प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई, और इसके अंदर प्लस a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई करिए। लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ पे 3x आ जाएगा कॉमन तो x माइनस 2, यहाँ पे प्लस का 5 आ जाएगा कॉमन, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 2, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x प्लस 2, और आपको ये वैल्यू भी इधर लिखना है x माइनस 2। देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट 2 पुट करिए डायरेक्ट, लिमिट x टेंस टू 2 पुट करेंगे, 3 2 6 प्लस 5 और 2 प्लस 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 11/4। तो इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है। आइए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट जब आप इसके अंदर भी लिमिट डालोगे तो 100% जीरो आएगा ये, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर 9 2 = 18 और 3 5 = 15 माइनस 3, तो ये डिनोमिनेटर में जीरो आ गया। मतलब कि स्टूडेंट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो काम ख़राब हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर जीरो अपॉन कुछ होता है, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये जीरो होता है, लेकिन अगर कुछ नंबर है कोई भी वैल्यू है अपॉन जीरो है तो ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो किसी भी सिचुएशन में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 और वैल्यू गिवन है x रेज टू पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसके अंदर क्या करिए, पहले फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करिए, x टेंस टू 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 टू जा 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 3 और इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई, इधर से 2x ले लीजिए कॉमन, तो x माइनस 3 प्लस 1 ले लीजिए कॉमन, x माइनस 3। तो इधर से x माइनस 3 एज इट इज़, लिमिट x टेंस टू 3 एज इट इज़, वापस से इसके अंदर फॉर्मूला लगाइए, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बच गया x, लिमिट x टेंस टू 3 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट 3 पुट करिए, 3 प्लस 3 6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 प्लस 3 टू जा 6 प्लस 1 7, ये आ जाएगा 108 बटे में 7। तो इस तरह से हम बाय द फैक्टराइजेशन मेथड हम लिमिट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेथड देखिए क्या कहता है, रैशनलाइजेशन मेथड। तो देखिए रैशनलाइजेशन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, लिमिट को इसके अंदर पुट करना है, और लिमिट जब भी आप पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में मेरे दोस्त जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो आएगा वैसे ही आपको मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जो ये मेथड बना है ना, वो ऐसे बना है कि जब भी आप इसके अंदर जीरो पुट करोगे, मतलब जो भी लिमिट आपको गिवन है आप इसके अंदर पहले लिमिट पुट करिए, और डिनोमिनेटर में जैसे ही जीरो आया वैसे ही क्या करना है, आपको सॉल्व करने के पैटर्न को बदल देना है। चाहे तो फैक्टराइजेशन होगा, रैशनलाइजेशन होगा, डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काम करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी दोनों में अगर जब आप लिमिट को पुट करोगे तो उसके अंदर वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आएगा वो जीरो आएगा, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर फैक्टराइजेशन लगा दिया। तो क्वेश्चन को देख के ही पता लग जाएगा कि इसके अंदर हमें रैशनलाइज करना है, फैक्टराइजेशन करना है। अब इसके अंदर देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया भाई, फैक्टर हो रहा था तो फैक्टर कर दिया। अब इसमें जैसे ही हमने रूट को देखा हमने क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना है भाई, हाँ या ना। तो यहाँ पे हमें लिमिट क्या गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन हमें गिवन है 1 प्लस 3x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x इंटू, इसके साइन को चेंज करके रैशनलाइज कर दीजिए, अंडर रूट 1 प्लस 3x फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। भाई हाँ या ना। अब क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 0 को रखिए एज इट इज़, और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर लिख दीजिए 1 प्लस 3x रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 3x रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई, ये x को रखिए एज इट इज़, और अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x माइनस 1 प्लस 3x डिवाइडेड, x को रखिए एज इट इज़, और ये अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x। अब देखिए इससे ये कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0 3x प्लस 3x 6x इंटू x फिर अंडर रूट 1 प्लस 3x प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x
और ये ब्रैकेट, एक x से x कैंसिल हो गया। अब x की जगह पे आप 0 पुट कर दीजिए, तो 6 एज इट इज़ 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट मेथड यहाँ से क्या कहता है, अब यूजिंग फार्मूला। अभी अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में फार्मूला डिस्कस किया है क्या, कि अगर हमें लिमिट x टेंस टू a दिया हुआ है और फंक्शन में x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a गिवन है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। भाई यही फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यूज़ देखिए इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले। और देखिए जैसे ही इसके अंदर 0 पुट करोगे तो भाई ये 0 बन जाएगा। और ये फॉर्मेट भी किसका बन रहा है, ये इसका फॉर्मेट बन रहा है। तो लिमिट x टेंस टू 2, तो यहाँ से x रेज टू पावर 4 और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे 2 है तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखिए ये वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब कि अगर मैं इसके अंदर a की बात करूँ तो 2 है, n की बात करूँ तो 4 है, तो n है यहाँ पे 4, a है यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3, तो 4 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, इसके लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। अब लिमिट को हम कैसे चेंज करते हैं, देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 1 प्लस एक्स को ना मैं p कह देता हूँ। तो x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, p माइनस 1। तो भाई क्या करोगे, x की जगह पे तो p माइनस 1 पुट कर दोगे, लेकिन जो पूरा फंक्शन हमें गिवन है ना वो x के अकॉर्डिंग गिवन है, लिमिट भी x के अकॉर्डिंग गिवन है, तो हमें इसके अंदर लिमिट भी p के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे, p माइनस 1 टेंस टू 0 पुट करोगे तो p टेंस टू कितना आ गया 1। और जब हम पूरे क्वेश्चन को p में चेंज कर रहे हैं तो इसका लिमिट भी p के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ से लिखोगे क्या, लिमिट p टेंस टू 1, और x प्लस 1 को हमने क्या लिया p, तो p रेज टू पावर 5 माइनस 1 रेज टू पावर 5 लिख दूँ तो कोई दिक्कत, और x की वैल्यू हमने क्या निकाला, p माइनस 1। अब देखिए ये फॉर्मेट बन गया, तो लिमिट p टेंस टू 1, और वैल्यू हमें क्या गिवन है, n हमें गिवन है 5 और a गिवन है 1, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो ये था स्टूडेंट लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।